बच्चों, जैसे कि आजकल हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना से कैसे बचें? सही से मास्क पहनें, हाथ बार बार धोएं, निभाएं 2 गज की दूरी। आप जब भी कहीं बाहर जाएं, सही से मास्क पहनें और कोई भी कार्य समाप्त करने के पश्चात आप बार बार हाथ धोएं तथा आप कहीं भी जा रहे हों या कहीं पर इकट्ठे हुए हों तो आपस में 2 गज की दूरी अवश्य बनाएं। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इन नियमों का बच्चे पालन करें और स्वस्थ रहें। आज प्यारे बच्चों, हम जानेंगे आपका पार्ट पी का चैप्टर राष्ट्रवाद नेशनलिज्म। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा राष्ट्रवाद के मार्ग में प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं, हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्र से क्या अभिप्राय है। राष्ट्र लोगों का ऐसा समूह है जो नस्ल, धर्म, भाषा, रीति रिवाजों, इतिहास इत्यादि के संयुक्त होने के कारण परस्पर संयुक्त हैं, जिनकी संयुक्त संस्कृति है, जिनमें मनोवैज्ञानिक एकता की भावना पाई जाती है, जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं अथवा स्वतंत्र होने की इच्छा रखते हैं, उसे राष्ट्र कहा जाता है। अब राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्रीय राज्य के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रवाद उस पवित्र भावना का नाम है जो व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देती है। अन्य शब्दों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा भक्ति की लगन को राष्ट्रवाद कहा जाता है। इससे जो है वो राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। अब हमने जानना है कि राष्ट्रवाद के मार्ग में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता से हमारा अभिप्राय अपने धर्म के प्रति अंधविश्वासी श्रद्धा और उसकी भलाई की लालसा को साधारणतः सांप्रदायिकता का नाम दिया जाता है, परंतु सांप्रदायिकता का यह अर्थ सकारात्मक पक्ष का है। सांप्रदायिकता का घृणात्मक पक्ष उसका नकारात्मक पक्ष है, जिसमें व्यक्ति अपने धर्म को अन्य धर्मों के मुकाबले श्रेष्ठ समझता है और दूसरे धर्म के लोगों के साथ घृणा करता है। ऐसी सांप्रदायिकता व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रीय भावना विकसित नहीं होने देती। तो इस प्रकार से जो सांप्रदायिकता होती है वो राष्ट्रवाद के मार्ग में उसको एक प्रमुख बाधा माना जाता है। कोई भी देश जो सांप्रदायिकता की समस्या का सामना कर रहा है, वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे देश में जो है वो धर्म के आधार पर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, अपने धर्म को जो है वो उच्च समझते हैं और दूसरे धर्म को निम्न समझा जाता है। दूसरे धर्म से घृणा और लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सांप्रदायिकता होती है वो राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। और जिस देश में सांप्रदायिकता का स्तर बहुत अधिक पाया जाता है, वहां सभी धर्मों के लोग जो हैं वो राष्ट्रवाद के विकास में अपना सहयोग नहीं दे पाते। तो इस प्रकार सांप्रदायिकता किसी भी देश के राष्ट्रवाद के मार्ग में एक मुख्य बाधा होती है। नंबर 2, अब हम जानेंगे जातिवाद, कास्टिज्म। जातिवाद भी राष्ट्रवाद के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। समाज में रहने वाले व्यक्ति भिन्न भिन्न जातियों से संबंधित होते हैं। जब किसी समाज में रहने वाले लोगों में जातीय भावना अधिक पाई जाती है, अपनी जाति को श्रेष्ठ, अन्य जातियों को निम्न समझा जाता है। जाति के आधार पर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निम्न समझता है और घृणा करता है, तो ऐसी भावना राष्ट्रवाद के मार्ग में जो है वो बाधा होती है।
जातिवाद भी एक राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा इस कारण से होती है कि जिस समाज में जातिवाद या जिस देश में जातिवाद अधिक पाया जाता है, वहां पर जाति के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के साथ जो है वो भेदभाव करता है, और इससे लोगों में एकता की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है। और तो इस प्रकार से जो है जातिवाद राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा होता है। अब हम जानेंगे नंबर 3 पर क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद भी राष्ट्रवाद के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। विश्व के भूमि के जिस टुकड़े पर व्यक्ति जन्म लेता है और जहां उसका पालन पोषण होता है, उस टुकड़े के प्रति व्यक्ति की विशेष भावनात्मक लगन हो जाती है। ऐसी लगन ही क्षेत्रवाद को जन्म देती है। जब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बसने वाले लोगों में क्षेत्रीय लगन का टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों में क्षेत्रवाद की भावना विकसित होती है, जो राष्ट्रवाद के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। क्षेत्रवाद जिस किसी भी भाग में यदि किसी देश के एक भाग में क्षेत्रवाद की भावना जो पाई जाती है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो क्षेत्र के आधार पर अपने लिए अलग सुविधाओं की मांग करते हैं और अपने आप को जो है वो संपूर्ण देश से जो है वो अलग समझते हैं, तो ऐसी भावना जो है वो राष्ट्रवाद के मार्ग में जो है उसको एक मुख्य बाधा माना जाता है। जिस किसी भी देश में जो है क्षेत्रवाद की भावना लोगों में बहुत अधिक होती है, वहां पर राष्ट्रवाद की भावना जो है पैदा नहीं हो सकती है। उसके पश्चात हम जानेंगे भाषाई भिन्नता। जब किसी देश में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं, तो उनमें भाषा के आधार पर कई प्रकार के मतभेद पैदा हो जाते हैं। ऐसी भाषाई भिन्नता राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा बनती है। लोग अपनी भाषा को अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक प्राथमिकता देते हैं और अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों से घृणा करते हैं, तो ऐसी भावना राष्ट्रवाद को प्रभावित करती है। जैसे भारत में जो है वो ऐसी भाषाई भिन्नता हमें देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। वे अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं और अपने क्षेत्र में जो है वो स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हैं और हिंदी को वे जो है वो दूसरे दर्जे की या उससे जो है वो घृणा करते हैं। तो इस प्रकार ये जो भाषाई भिन्नता है, जब भाषा के आधार पर जो है लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, अपनी भाषा को जो है वो श्रेष्ठ मानते हैं, अन्य भाषाओं से घृणा करते हैं, तो ऐसी भावना जो है वो राष्ट्रवाद के मार्ग में एक मुख्य बाधा उत्पन्न करती है। सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी। जब किसी समाज में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या किसी अन्य आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव किया जाता है, तो वहां पर सामाजिक असमानता का अस्तित्व पाया जाता है। ऐसी सामाजिक असमानता एक ही समाज में रहने वाले व्यक्तियों में श्रेष्ठता और हीनता की भावना विकसित करती है। ऐसी भावना सामाजिक एकता उत्पन्न नहीं होने देती, जिससे राष्ट्रवाद को खतरा उत्पन्न हो जाता है। जिस किसी भी समाज में सामाजिक असमानता जो है वो धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या किसी अन्य आधार पर जो है वो पाई जाती है, वहां पर राष्ट्रवाद की भावना जो है विकसित नहीं हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति में अंतर किया जाता है और एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को जो है वो अन्य व्यक्तियों से जो है वो श्रेष्ठ समझने का प्रयत्न करता है। तो जब ऐसी श्रेष्ठता और हीनता की भावना किसी समाज में पाई जाती है, तो वहां पर राष्ट्रवाद की भावना जो है उसका विकास नहीं हो सकता है। तो सामाजिक असमानता भी राष्ट्रवाद के मार्ग में एक मुख्य बाधा होती है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे गंभीर आर्थिक
असमानता, सीरियस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिस समाज में गंभीर आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं, वहां के लोगों में ना तो सामाजिक और ना ही राष्ट्रीय एकता होने की संभावना हो सकती है। ऐसा समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, शोषक और शोषित वर्ग में, और दोनों वर्गों में वर्ग संघर्ष चलता रहता है, जिससे राष्ट्रवाद की भावना जो है वो एक देश के लोगों में पैदा नहीं हो पाती है। समाज का विभाजन जो है वो दो वर्गों में हो जाता है। एक ऐसा वर्ग होता है जो साधन संपन्न होता है, और एक ऐसा वर्ग होता है जो कि साधनहीन होता है, जिससे कि जो है लोगों में जो है वो राष्ट्रवाद की भावना जो है पैदा नहीं हो पाती है। नंबर 7, विशेषाधिकारों की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ स्पेशल राइट्स। जिस समाज में किसी भी आधार पर लोगों के किसी वर्ग को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, वहां लोगों में परस्पर सद्भावना और सामाजिक एकता विकसित नहीं हो सकती है। ऐसी विशेषाधिकारों की व्यवस्था जो है वो राष्ट्रवाद विकसित नहीं होने देती। नंबर 8, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। यदि किसी देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है तो वह राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा है। जिस शिक्षा प्रणाली के अधीन राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद के विकास संबंधी विशेष व्यवस्थाएं नहीं की जाती, वह प्रणाली राष्ट्रवाद के मार्ग में रुकावट बन जाती है। इस प्रकार से अगर किसी देश की शिक्षा प्रणाली में जो है वो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की अखंडता की भावना जो है वो पैदा नहीं करती है लोगों के बीच, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली जो है वो राष्ट्रवाद के विकास में जो बाधा बनती है। इस प्रकार एक देश की शिक्षा प्रणाली जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस देश के गौरवपूर्ण इतिहास का जो है वो वर्णन हो, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने वालों का जो है वो समावेश होना चाहिए, ताकि जो है वो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो अच्छे ढंग से पैदा हो सके। अब हम बात करेंगे गैर प्रजातंत्रीय राजनीतिक प्रणाली, नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। यदि किसी देश की राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप गैर प्रजातंत्रीय होगा तो लोगों को हर तरह के अधिकार समान रूप में प्राप्त नहीं होंगे, समानता की व्यवस्था नहीं होगी, कुछ वर्गों के लोगों के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था भी हो सकती है जो राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा है। राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पैदा करने के लिए जो है वो सबसे अनिवार्य शर्त ये है कि एक देश में जो है प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली का होना आवश्यक है। प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें कि लोगों के साथ जो है वो किसी भी आधार पर, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को समान समझा जाता है और सभी को जो है वो शासन कार्य में भाग लेने के अवसर जो प्राप्त होते हैं। जबकि जो दूसरी गैर प्रजातंत्रीय शासन प्रणालियां होती हैं उनमें लोगों को जो है वो इस प्रकार के राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं, लोगों को शासन कार्य में भाग लेने की जो है वो स्वतंत्रता नहीं होती है, उन्हें राजनीतिक अधिकार जो प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो गैर प्रजातंत्रीय राजनीतिक प्रणालियां होती हैं वे जो है वो राष्ट्रवाद की भावना लोगों के बीच जो पैदा नहीं होने देती है। तो इस प्रकार से आज प्यारे बच्चों हमने जाना कि राष्ट्रवाद के मार्ग में प्रमुख बाधाएं जो है वो कौन कौन सी होती हैं, और ये बाधाएं कैसे जो है वो एक राष्ट्र के लोगों में जो है वो राष्ट्रवाद की भावना जो है विकसित नहीं होने देती है। तो इस प्रकार से आपने इसको इस वीडियो के आधार पर जो है जो वर्कशीट में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयत्न करना है, जैसे कि सांप्रदायिकता कैसे राष्ट्रवाद को प्रभावित करती है, और इसी प्रकार से जो है क्षेत्रवाद, जातिवाद जो है वो राष्ट्रवाद के मार्ग में कैसे बाधा बनते हैं, और इसी प्रकार से राष्ट्रवाद के मार्ग में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी होती हैं आपने अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न करना है। धन्यवाद।